कोर्ट के एक जजमेंट में जो है वो कहा गया, देखें अगर किसी का भी जमीन जो है वो कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा है, व्यक्ति है वो आपकी जमीन को अगर कब्जा किया हुआ है, जैसे विनय शर्मा जो है इस जमीन के कब्जाधारी हैं और मनोज सिंह जो है इसके जमीन मालिक हैं, इनके पास सारे कागजात हैं, जमीन का जितना भी कागजात है इनके पास मौजूद है और कब्जाधारी जो है इस पे लंबे समय से करीब जो है 40 वर्ष से जो है इस जमीन पे उस व्यक्ति का कब्जा है। यानी उनके जो विनय शर्मा है इनके पिता के समय से ही इस जमीन पे कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 क्या अधिकार देता है, किसको अधिकार देता है, कौन अधिकार का दावा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखें कोई भी जमीन है, अगर उस जमीन को लंबे समय के लिए कोई व्यक्ति जो है अगर कर लेता है, आज अगर इस जमीन पे आकर कोई कब्जा करे, वर्तमान में अगर आज आके कोई कब्जा करे, उसके लिए नियम कानून अलग है, लेकिन आपके जमीन पर कब्जा कर लिया है ना। अच्छा, कब्जा करने के बाद जो है यानी क्या किया गया, कब्जा भी किया गया और साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो मकान भी बनाया गया, कब्जा भी किया गया, मकान भी बनाया गया। तो अभी जब ये मकान बनाया तब भी लंबे समय बाद आप उस पर रहेंगे, आप सोचेंगे कि आप उसको रोकेंगे, ठीक है, या उसको खाली करने का जो है यहाँ पर के लिए बोलेंगे, तो क्या उसका परिणाम होगा। देखें यहाँ पर कोई भी प्रशासन के द्वारा भी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी भी उनको भी ये पावर नहीं है कि वो जाके किसी का मकान तोड़ देंगे। समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के उनको भी समस्या हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऐसा है कि कोई मान लेते हैं कि जमीन को कब्जा जबरन जाके कब्जा करता है, उस पे मकान बना लेता है, ठीक है। तो एक ऐसा समय होता है कि जिस समय ऐसा किया गया उस समय आपके पास बहुत पावर है, मतलब एक संपत्ति मालिक के पास बहुत ज्यादा पावर है कि उस पे वो बहुत तरह से एक्शन ले सकता है। लेकिन मकान बना लिया, लंबे समय से मकान में रह रहा है और उसके पास उसका प्रूफ है, विनय शर्मा जो कब्जाधारी हैं, कब्जाधारी के बाद पास ये प्रूफ है कि वो इस जमीन पे आज से नहीं रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है। तो अभी अगर हम बात करें सबसे पहले कब्जाधारी के लिए अगर बात करें तो कब्जाधारी को क्या आखिर में क्या अधिकार है, क्यों इनको हटाया नहीं जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का धारा 65 जो है ये कहा गया है ना, कि जो कब्जाधारी है, ठीक है, वो अपनी भूमि को बचाने के लिए वो मुकदमा यहाँ पर दायर जो है मुकदमा वो दायर कर सकता है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो जो है यानी उस पे मुकदमा जो है वो दायर कर सकता है और साथ में अपना जो है कब्जा बचाने के लिए अपना अधिकार दावा किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर सीधी सी बातों में अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द में अगर इसको कहा जाए कि यानी अगर आपके जमीन पर कब्जा लंबे समय से है तो आप कहीं भी चले जाएंगे, मान लेते हैं आप उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करा देंगे, ठीक है, आप उसके खिलाफ जो है मान लेते हैं कहीं पर भी SDO SDM जो है यानी आप उसके कोर्ट में चले जाएंगे, आप जो है मान लेते हैं जिला कलेक्टर के पास चले जाएंगे, जिला के जो अधिकारी हैं आप उनके पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर बात करें कि जो कब्जाधारी है उसको ये अधिकार है, एडवर्स पोजीशन का अधिकार है, ठीक है, ये एडवर्स जो है यहाँ पर उसका अपना कब्जा का दावा कर सकता है और उसको अधिकार है कि वो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए जो संपत्ति के मालिक हैं यानी मनोज सिंह जो मालिक हैं, है ना, उनके ऊपर वो जो है वो केस फाइल कर सकते हैं, मनोज सिंह के ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है अगर यहाँ पर देखें साफ साफ ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, अगर इसमें कम से कम जो है अगर वो एक किसी का निजी जमीन है अगर, तो निजी अगर कोई जमीन है तो उसके लिए 12 साल, ठीक है, और सरकारी अगर जमीन है, मान लेते हैं लोग सरकारी जमीन पे भी कब्जा में रहते हैं, सरकार पर भी वो लागू होता है, तो उसके लिए जो है 30 वर्ष अगर मान लेते हैं उस संपत्ति पे व्यक्ति है तो जो संपत्ति का मालिक है उसको नहीं हटा सकता है।
मालिक है उसको नहीं हटा सकता है, यानी संपत्ति का मालिक उसको जो है कब्जा से बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर बात करें यहां पर कि ये तो हो गया कि ठीक है वो जो विनय सिंह है कब्जाधारी हैं, मनोज सिंह जमीन के मालिक हैं, लेकिन आखिर जो फाइनल डिसीजन है उसको भी देखना बेहद जरूरी है। आखिर जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हुआ ये कहा गया ना कि आप उसको हटा नहीं सकते हैं। हो सकता है कि मान लेते हैं कोई हो सकता है उसकी जमीन ही जो कब्जाधारी है उसके नाम से वर्तमान में जो है नहीं है, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए कब्जा अगर मान लेते हैं कोई भी कब्जा करने वाला, मनोज सिंह के पास जमीन का सारा कागजात मौजूद है, यानी अब ये कोर्ट जो है यानी मामला जो है वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस की संपत्ति किसका होगा, मालिकाना हक किसको प्राप्त होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अधिकांश जो मामले हैं, अधिकांश जो जजमेंट है वो किसके पक्ष में है। तो इसको समझ लें कि साफ साफ जो जमीन का मालिक है, जिसका जमीन जिसका संपत्ति मालिक हमेशा वही रहेगा। मतलब अगर जो जमीन है तो जमीन का मालिक जो है वो हमेशा वही रहेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता वहां पर। ठीक है, अगर वो मनोज सिंह का जमीन है ना, तो ये हो सकता है कि मनोज सिंह को कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है मालिकाना हक प्राप्त हो दोबारा और कब्जा भी प्राप्त हो। कोई दस्तावेज नहीं है तो वो दस्तावेज भी एक तरह से उसका भी सुधार किया जाएगा, और साथ में जमीन का कब्जा भी नहीं है तो जमीन का कब्जा भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मनोज सिंह को ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। मनोज सिंह डायरेक्टली जो है उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं आज आपकी जमीन है, कोई जाके कब्जा करे और ये कहे कि हम 12 साल से इस पे जमीन पे कब्जे में हैं। देखिए, खास करके अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि अगर कोई जमीन खाली है, खास करके मतलब इस जमीन पे जो है ना खेती होता है, एक तरह से ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, किसान हैं वो इस पे जो है खेती करते हैं, खाली जमीन है, और इस पे अगर कोई कब्जा की बात करता है, ठीक है, तो कब्जाधारी कहेगा कि हम लंबे समय से हैं, आज भी कब्जा कर लेगा, 2 महीना कब्जा कर लेगा और ये बोल सकते। और जो यहाँ पर मनोज सिंह है वो यहाँ पर जो है विनय सिंह पे आरोप लगाएगा कि ये मेरा जमीन को कुछ दिन पहले कब्जा कर लिया। अधिकतर जो केस फाइल किया जाता है इसी को देखते हुए किया जाता है, इसलिए कि जमीन तो खाली है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें किसका जो है किसके पक्ष में जजमेंट जो है वो अधिक जो चांसेस हैं, अधिकतर जो चांसेस हैं वो किसके पक्ष में होंगे। तो अधिकतर नहीं 100% चांस है जिसका संपत्ति है उसी का वो जमीन होगा। कोई आकर अगर उसको कब्जा कर लेता है तो उसको जब कोर्ट से नोटिस जाएगा तो पूछेगा ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जहां पर कि विनय सिंह मकान बना के रह रहा है। अब मकान बना के रह रहा है तो उसके पास सारा उसका एड्रेस प्रूफ है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, और ये पता चल रहा है कि अब कितने लंबे समय से है, और संपत्ति का मालिक जो है आज तक किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया भी उसके ऊपर नहीं किया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब संपत्ति का मालिक जाएगा, उसको पता चला कि ये मेरा जमीन पे कब्जे में है और उसका मकान को जो है तोड़कर गिरा दिया जाएगा, या जो प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं है ना वो जाएंगे और जो मकान है उसको गिरा देंगे। तो ये संभव नहीं है, इसके लिए कोर्ट जाना होगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी अगर वो व्यक्ति मकान बना के रह रहा है। लेकिन अगर वो खाली जमीन है, विनय शर्मा के नाम से भी हो चुका है, कब्जा भी उसी का है, तो उस केस में अधिकांश जो जजमेंट होंगे वो मनोज सिंह के पक्ष में। सीधी सी बात है, संपत्ति जिसका है संपत्ति का मालिक वही रहेगा, कब्जाधारी कभी मालिक नहीं बन सकता है, ये बात स्पष्ट है। और ये भी हो सकता है कि अगर मकान बना भी लिया है तो बहुत सारे सिचुएशन को देखने के बाद ही कब्जाधारी के पक्ष में फैसला हो सकता है, अन्यथा जो संपत्ति का मालिक है उसी के पक्ष में फैसला होगा। और मकान बना लिया है तो मकान उसको हटाना भी पड़ सकता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।